नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 बहिर्लापिकाओं को बिन बूझ पहेलियों को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पहेली क्या होती है इसको जाना था, पहेली के रचनाकार अमीर खुसरो जी के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को जाना था और पहली 5 पहेलियों को भी पढ़ा था, जिसे हम अंतरलापिका कहते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग अगली 5 पहेलियों को अर्थात बहिर्लापिकाओं को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। तो छठवीं पहेली है, एक मंदिर के सहस्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच वाके अमृत ताल, बूझ है इनकी बड़ी महाल। सबसे पहले बच्चों हम लोग इस पहेली के कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। मंदिर का अर्थ है महल या घर, सहस्र अर्थात हजार, दर का अर्थ है दरवाजा, तिरिया अर्थात मधुमक्खी, वाके का अर्थ है उसमें या उनमें, अमृत का अर्थ है शहद या मधु, ताल अर्थात भंडार, अमृत ताल अर्थात शहद का भंडार, बूझ का अर्थ है समझ या बुद्धि और महाल का अर्थ है महान। तो पहली पंक्ति है, एक मंदिर के सहस्र दर। एक मंदिर है अर्थात एक घर है जिसमें सहस्त्र यानी हजार दरवाजे हैं। अब हम सब जानते हैं कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं। तो यहां बच्चों मधुमक्खी के छत्ते के बारे में कहा जा रहा है कि एक घर है जिसमें हजारों दरवाजे हैं और हर दर में तिरिया का घर, हर दर में अर्थात हर दरवाजे में तिरिया का घर है। हर एक छोटे छोटे छेद में मधुमक्खी घुसते हैं और उन छेदों में वास करते हैं, रहते हैं। बीच बीच वाके अमृत ताल, मधुमक्खी के छत्ते के बीच बीच में क्या रहता है? अमृत का भंडार, शहद का भंडार, मधु भरा होता है। और बूझ है उनकी बड़ी महाल, मधुमक्खी की जो समझ बूझ होती है वह बहुत ही महान होती है, बड़ी समझ बूझ वाले प्राणी होते हैं मधुमक्खी। हम सब जानते हैं कि मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी की तरह संगठित होकर के रहते हैं और फूलों के रस से वह मधु तो बनाते ही हैं, साथ में अपना जो छत्ता है उसका भी निर्माण बड़ी बुद्धिमत्ता से करते हैं। इस प्रकार खुसरो जी ने इस पहेली में जिस वस्तु का संकेत दिया है वह है मधुमक्खी का छत्ता। इस पहेली का उत्तर है मधुमक्खी का छत्ता। और चूंकि इस पहेली में इसका उत्तर लिखा हुआ नहीं है इसलिए यह एक बहिर्लापिका है, अनबूझ पहेली है। इसे हम बिन बूझ पहेली भी कहते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग 7वें पहेली को पढ़ेंगे अर्थात दूसरी बहिर्लापिका को पढ़ते हैं। 7वां जो पहेली है वह आप अपने पुस्तक में थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। और ये बंगाल बोर्ड का जो पुस्तक है ना उसमें एक बार भूल छप गई है तो वह 25 साल 50 साल तक जब तक यह पुस्तक चलेगी तब तक उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो 7वां जो पहेली है उसकी जो पहली पंक्ति को आप देखेंगे तो पानी में निस्दिन रहे जाके हाड़ मास, जहां लिखा है वहां आप करेक्शन कर लेंगे जाके हाड़ ना मास, हाड़ ना मास। पानी में निस्दिन रहे जाके हाड़ न मास, काम करे तलवार का फिर पानी में बास। तो इस पहेली में निस दिन का अर्थ है रात दिन अर्थात हमेशा। खुसरो जी उस वस्तु का संकेत देते हुए कह रहे हैं कि वह वस्तु दिन रात पानी में रहता है और उसका न हाड़ है न मांस है, अर्थात ना ही हड्डी है और ना मांस है। अर्थात यहां सांकेतिक तौर पर खुसरो जी यह बताना चाह रहे हैं कि वह कोई जीवित वस्तु नहीं है, सजीव वस्तु नहीं है, बल्कि वे निर्जीव वस्तु की बात कर रहे हैं। काम करे तलवार का, तलवार क्या काम में आती है? काटने का। तो वह वस्तु भी काटने का ही काम करती है और फिर पानी में बास, काम हो जाने के बाद पुनः पानी में रख दिया जाता है, चला जाता है। तो बच्चों कौन सी वह वस्तु है जो दिन रात पानी में रहती है और
काम तलवार का करती है और फिर पुनः काम करने के बाद पानी में ही चली जाती है। इस पहेली का उत्तर है बच्चों कुम्हार का धागा। कुम्हार जिस धागे से बर्तन को बनाने के बाद उसे चरखे से काट कर अलग करता है। कुम्हार को मिट्टी का बर्तन अगर बनाते हुए आप लोगों ने देखा होगा तो आप जानते होंगे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन को जब चरखे पर बना लेता है तो उसे धागे से काट करके अलग करता है और वह उस धागे को पानी में रखता है। यहां कहा गया है पानी में निस्दिन रहे, अर्थात कुम्हार का जो धागा है वह पानी में रखा जाता है। उस पूरी वस्तु को, पूरे धागे को। काम वह तलवार का करता है, काम करे तलवार का, काटने के काम में आता है मिट्टी के बर्तन को। जब वह बर्तन तैयार हो जाता है तो उसे काट कर चरखे से अलग करने के लिए कुम्हार उस धागे का प्रयोग करता है और पुनः उस धागे को फिर से पानी में रख देता है। तो खुसरो जी कह रहे हैं फिर पानी में बास। इस पहेली का उत्तर है बच्चों कुम्हार का धागा। अगर आप लोगों ने कुम्हार को मिट्टी का बर्तन बनाते हुए नहीं देखा है तो आप YouTube पर एक कुम्हार का मिट्टी का बर्तन बनाता हुआ वीडियो सर्च करके देखें कि किस प्रकार वह बर्तन को बनाने के बाद धागे से उसे काटकर चरखे से अलग करता है। अब आइए अगली पहेली को पढ़ते हैं। चाम मांस वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। सबसे पहले इस पहेली के कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। चाम का अर्थ है चमड़ा, त्वचा। मांस का अर्थ है मांस, तो चाम मांस का अर्थ हुआ शरीर। वाके का अर्थ है उसके या उनके, नेक अर्थात अच्छा, हाड़ हाड़ में अर्थात हड्डियों में, मोही का अर्थ है मुझे, अचंभो अर्थात अचंभा या आश्चर्य, आवत का अर्थ है होता है, वामे अर्थात उसमें या उनमें, जीव का अर्थ है प्राणी, बसत का अर्थ है बसते हैं या वास करते हैं या रहते हैं। अब आइए इस पहेली के अर्थ को समझते हैं। एक तो इस पहेली का जो शाब्दिक अर्थ है, जो सरल अर्थ है, उसे समझ लेते हैं। फिर इसके प्रतीकात्मक अर्थ पर भी बात करेंगे। खुसरो जी कहते हैं कि चाम मांस वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। चमड़ा या त्वचा और मांस अर्थात शरीर उसके अच्छे नहीं है, नेक नहीं है, और हड्डियों में उसके छेद हैं। यहां खुसरो जी पिंजरे के बारे में बात कर रहे हैं। पक्षियों को रखने के लिए जो पिंजरा होता है, पिंजरा का जो शरीर होता है, जो ढांचा होता है, वह अच्छा नहीं होता और उसके बीच बीच में छेद होते हैं। मोहि अचंभो आवत ऐसे, खुसरो जी यहाँ आश्चर्य प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है, अचंभा होता है। वामे जीव बसत है कैसे, कि उस पिंजरे में जीव कैसे बसते हैं या पक्षी कैसे बसते हैं, रहते हैं। पिंजरा जो कि बहुत छोटा होता है और उसके सीमित दायरे में, सीमित स्थान में पक्षी कैसे वास कर लेती है, इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हुए खुसरो जी इस पंक्ति को कह रहे हैं। उसमें रहने से पक्षियों को अवश्य कष्ट होता होगा और उसकी छेदपूर्ण दीवारों से पक्षियों को चोट भी पहुंचता होगा। तो बच्चों इस पहेली का अर्थ है पिंजरा। अब इसके प्रतीकात्मक अर्थ पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस पहेली के माध्यम से खुसरो जी ने परवश रहने वाले, दूसरों के वश में, दूसरों के अधीन रहने वाले लोगों पर कटाक्ष किया है। गुलामी का जीवन जीने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है। वे उन लोगों के जीवन पर आश्चर्य प्रकट करते हैं जो दूसरों के अधीन रहते हैं। पिंजरे में रहने वाले जीव या पक्षी से खुसरो जी का तात्पर्य दूसरों के अधीन रहने वाले लोगों से है। जैसे पिंजरे में रहने वाला तोता अपनी बोली नहीं बोलता, अपनी मौलिक सोच के आधार पर वह नहीं बोलता, बल्कि वह दूसरों की रटी रटाई बोली को बोलता है। ठीक ऐसी ही स्थिति गुलामों की होती है जो दूसरों के वश में रहते हैं, दूसरों के अधीन रहते हैं। तो बच्चों इस पहेली का उत्तर याद रखना है। इसका उत्तर है पिंजरा, और चूंकि पिंजरा शब्द इस पहेली में लिखा हुआ नहीं है इसलिए यह एक बहिर्लापिका है, यह बिन बूझ पहेली है या अनबूझ पहेली है। अब आइए अगली पहेली को पढ़ते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यहां थाल का अर्थ है थाली, औंधा का अर्थ होता है उल्टा, धरा
मतलब रखा हुआ, और फिरे का मतलब है घूमता है, फिरता है। यह बहुत ही सरल पहेली है, प्रसिद्ध पहेली है, और अगर आप ध्यान से इस पहेली को पढ़ेंगे, इस पर गौर करेंगे, तो आपको इसका उत्तर अवश्य मिल जाएगा। इस पहेली का उत्तर है बच्चों आकाश। आकाश को यहाँ थाल कहा गया है और तारों को मोती। तो आकाश जो है वह तारों से भरी होती है। तो पहले कहा गया है कि एक थाल है जो मोतियों से भरी हुई है। सबके सिर पर औंधा धरा, अर्थात जब हम अपने सिर को उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि तारों से भरी हुई आकाश जो है वह मानो उल्टी हुई थाल के समान प्रतीत होती है। थाली है जिस पर मोती भरी हुई है और वह उलट करके मानो रख दी गई हो हमारे ऊपर, और सभी कोई जब कोई भी सिर उठाएगा तो वह उसे देख पाएगा, इसलिए कहा गया कि सबके सिर पर औंधा धरा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मोतियों से भरी हुई थाल को उल्टा करके हमारे सामने या ऊपर रख दिया गया है। और चूंकि पृथ्वी घूमती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी आकाश जो है वह घूम रही है। तो इसके बारे में कहा गया चारों ओर वह थाली फिरे और मोती उससे एक न गिरे, एक भी तारा आकाश से गिरता नहीं है। तो यहाँ खुसरो जी ने आकाश के बारे में कहा है। इस पहेली का उत्तर है आकाश, और यह भी एक बहिर्लापिका है, अनबूझ पहेली है। अब आइए 10वें अर्थात अंतिम पहेली को हम लोग पढ़ेंगे। श्याम बरन पीताम्बर कांधे, मुरली धर ना होए, बिन मुरली वह नाद करत है, बिरला बूझे कोय। श्याम का अर्थ है काला, बरन का अर्थ है वर्ण या रंग, पीताम्बर में पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। तो पीताम्बर का अर्थ हुआ पीला वस्त्र। कांधे अर्थात कंधे पर, मुरलीधर का अर्थ है श्री कृष्ण, मुरली अर्थात बंसी या बांसुरी, नाद का अर्थ है आवाज या ध्वनि, बिरला कहा जाता है असाधारण या असामान्य या गहरी समझबूझ वाला कोई व्यक्ति, विद्वान, कोय का अर्थ है कोई। अब आइए इस पहेली के अर्थ को समझते हैं। सभी शब्दों के अर्थ को जब आप जान लेते हैं उसके बाद अगर आप इस पहेली को पुनः पढ़ेंगे तो संभवतः आप इसके अर्थ को समझ सकेंगे, इसके उत्तर को जान पाएंगे। खुसरो जी जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं उसका संकेत देते हुए कहते हैं श्याम वर्ण का है, अर्थात काले रंग का है, और उसने कंधे पर पीला वस्त्र धारण किया हुआ है। यह सांकेतिक रूप में वह कह रहे हैं श्याम बरन पीताम्बर कांधे मुरलीधर ना होए, परंतु वह मुरलीधर नहीं है, अर्थात वह श्री कृष्ण नहीं है। यहां वे स्पष्ट कर देते हैं कि वे श्री कृष्ण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वह जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह तो बिना मुरली के ही, बिना बांसुरी के ही नाद करता है, अर्थात आवाज करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। और बिरला बूझे कोय का अर्थ है कोई बिरला ही, कोई असामान्य असाधारण व्यक्ति ही, कोई विद्वान ही इस पहेली को बूझ सकता है, इसका उत्तर दे सकता है। तो बच्चों इस पहेली का उत्तर है भौरा। आप भौरा को जब देखेंगे तो वह काले रंग का होता है और उसके कंधे के पास एक पीले रंग की धारी होती है। तो इस पहेली का उत्तर है भौरा, और वह बिना बांसुरी के ही आवाज करता है। यह भी एक बहिर्लापिका है, अनबूझ पहेली है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल 10 पहेलियों को पढ़ लिया, सभी के अर्थ को समझा। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।